हेलो दोस्तों, आज हम NMRDB के बारे में समझेंगे। आपको कुछ नहीं करना, अपने ब्राउजर पर जाकर केवल NMRDB टाइप करना है और इसको सर्च करना है। जैसे आप सर्च करोगे आपके स्क्रीन पर ऐसा दिखाई देगा। आप NMRDB.org इसको आप क्लिक करेंगे, इस पर कुछ इस तरीके से आपके स्क्रीन पर दिखेगा। अबाउट प्रेडिक्ट 1H NMR 13C, प्रेडिक्ट 2D में कॉजी, HMBC, इन सबको देख सकते हैं। इसमें कुछ टूल्स इसके दिए हुए हैं, NMR सिमुलेटर्स के, और यहाँ पे एक्सरसाइज भी दिए हुए हैं। कुछ आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। वेस्ट सर्विसेज और इनके जो प्रोवाइडर हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं। सबसे पहले हम अबाउट की बात करें। जैसे आप अबाउट पर क्लिक करोगे, यहाँ पर लिखा होता है कि जो वेबसाइट होती है या कोई भी डेटाबेस कंटेन नहीं करती, लेकिन ये प्रेडिक्ट करने के 13C और 1H NMR को प्रेडिक्ट करने के लिए आसान वे है, यानी कि अलाउ करती है। आप आसानी से इसके सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। इसको जो डेवलप किसने किया गया, इसको डेवलप किया था यूरी विनेव और उनके साथियों ने 2007 में। इन्होंने एक पेपर अपना पब्लिश किया था जिसका नाम था प्रेडिक्शन ऑफ 1H NMR, prediction of 1H NMR coupling constant with associative neural network trend for chemical shift। इसको इन्होंने 2007 में पब्लिश किया था। इसके अभी तक जो व्यू है लगभग 2100 व्यू है, सिटेशन 56 सिटेशन है। तो यहाँ पे इन्होंने इसके बारे में बताया है। अब इससे क्या क्या कर सकते हो। एक तो 1H NMR को आप 1D में 1H और 13C को देख सकते हो। 2D में आप कॉजी को देख सकते हो और HSQC को देख सकते हो। इसके अलावा सेकंड ऑर्डर इफेक्ट दे सकते हो 1H NMR में, और रिक्रिएट कर सकते हो 1 डायमेंशनल NMR स्पेक्ट्रा किसी स्पेक्ट्रल इनलाइन असाइनमेंट के लिए। अब हम इसका 1H NMR देखेंगे। मैंने यहाँ पर पहले से ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो शायद वही स्ट्रक्चर आएगा। आप क्या कर सकते हो, या तो इसके लिए एक स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हो और फिर उसको यहाँ पर ड्रा कर सकते हो, या तो उसके स्माइली नोटेशन को यहाँ पर ड्रैग कर सकते हो। उसके बाद जैसे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, आप स्ट्रक्चर बनाने के बाद सिमुलेट स्पेक्ट्रम क्लिक करेंगे। सिमुलेट स्पेक्ट्रम जैसे क्लिक करेंगे, हाँ एक चीज और, इसकी जो फ्रिक्वेंसी है 400 है, इसको आप अलग अलग चेंज भी कर सकते हो। आपको जिस मशीन पर आप NMR सिस्टम पर आप इसको करवाने जा रहे हो उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी, उसके बेस पर 0 से 10 ppm, लाइन वेट कितना रहना चाहिए। तो ये चीजें बेसिक चीजें हैं, ये आपको जो यूजर है वो आपको बता देगा, उस रिजल्ट में आपको लिखा होगा। अब यहाँ पर हम एक चीज समझेंगे। जैसे हमें देखना है इस हाइड्रोजन का, ध्यान से देखिएगा। हमें इस हाइड्रोजन का देखना है। इस हाइड्रोजन का कितना आएगा, एरोमेटिक रिंग है तो 7 से ज्यादा ही आएगा। 7.2 इसका देख, और इसका डबल डबलेट इस तरीके से होगा, और जे की वैल्यू भी यहाँ पर दी हुई होगी। इस प्रकार से आपको कंप्लीट बेहतरीन तरीके से आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं। जैसे हम ऑक्सीजन के बगल में यहाँ पर है तो इसका जानते हैं, हेटेरोएटम के बगल में अगर प्रोटॉन होता है तो 3 से ऊपर ही उसका आता है। तो यहाँ पर आप आसानी से इससे प्रेडिक्शन लगा सकते हैं। ये देखिए, दोनों जो प्रोटॉन है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के बगल में, इसलिए इनका शिल्डिंग इफेक्ट होगा, और इसका 7 से कम आ रहा है, 6.7 आ रहा है। डबलेट आ रहा है, डबलेट इस प्रोटॉन की वजह से इसका डबलेट आ रहा है, और सेम इसका डबलेट इस प्रोटॉन की वजह से। और साथ साथ आप ऐसा है कि जिस प्रोटॉन का आप देखना चाहते हैं, आसानी से इस पर क्लिक करेंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये जो पीक वैल्यू दी हुई है, ये स्पेक्ट्रा दिया हुआ है, किस प्रोटॉन का है, आप आसानी से समझ सकते हैं। आपको क्लियर दिखेगा। और उसके बाद हम अगर जाएं 13C, तो 13C को भी आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। 13C का भी कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और वही स्ट्रक्चर है। आप मतलब 1H के लिए आप बनाकर उसको 13C 2D बाकी का देख सकते हैं। अब इस कार्बन के लिए कितना होगा, 119 हो गया।
इस कार्बन के लिए कितना होगा, तो 127 हो गया। और एक किसके लिए कितना क्या पीक आई हुई है आप आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं। और एक और चीज, अगर 2D में कॉजी आपको देखना है वो भी आप आइडिया यहाँ से लगा सकते हैं। इस प्रकार से कॉजी स्पेक्ट्रा भी उसके लिए आप आसानी से देख सकते हैं। जीरो से नीचे यहाँ पर दिया हुआ है इस तरीके से। टूल्स एनिमल सिमुलेटर टूल्स है। एक्सरसाइज में आप कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो नॉन इक्विवेलेंट टोटांस स्ट्रक्चर इलस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, इनके वेब सर्विसेज क्या क्या हैं उसके बारे में आप यहाँ पर दी हुई है। NMRDB की कैसे 1H के 36 कॉजी इन सब के हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और कॉन्टेक्ट आप डायरेक्ट जो इसके डेवलपर्स हैं उनसे आप फ्री में कांटेक्ट भी कर सकते हो, जैसे जूलियन वेस्ट का दिया हुआ है जो असिस्टेंट प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ डेल वैली कोलंबिया में, तो इनसे आप डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हो इसके थ्रू। तो ये रहा NMRDB के बारे में बहुत ही बेसिक और बहुत ही काम की इंफॉर्मेशन। आप NMRDB का यूज करके अपने स्पेक्ट्रा को आसानी से समझ सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, एक SDSU यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री का यहाँ पर मैंने गूगल पर पाया, तो इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में वेरिएंस NMRS 400-500 मेगाहर्ट्ज के आप यहाँ पर इसके बारे में मैनुअल मोड में समझाया हुआ है कैसे यूज करना है। साथ साथ मुझे जो सबसे बेहतरीन इसमें लगा वो प्रैक्टिकल NMR रिसोर्सेज के बारे में। जैसे इन्होंने NMR सॉल्वेंट चार्ज फ्रॉम कैम्ब्रिज आइसोटोप का बताया हुआ है, ब्रूकर का NMR के गाइड के बारे में, pascalman.com ये बहुत ही गुड रिसोर्स फॉर पेपर्स एंड लिंक ऑन सॉलिड स्टेट NMR कॉर्डिकुलर NMR के बारे में। NMRDB के बारे में इसमें लिखा हुआ है कि ऑनलाइन रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्टिंग स्टैंडर्ड 1D एंड 2D NMR स्पेक्ट्रा। तो आप इस साइट के सारी चीज़ों को केम स्पाइडर इन सबको तो यहाँ से डायरेक्ट आप क्लिक कर सकते हो। तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है हम NMR के बारे में जानने का, उसके बेसिक को समझने का, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करने का। और आज के समय में सॉफ्टवेयर इतना एडवांस होता जा रहा है कि हमें उतने प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें उतना अपना टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। हमारे सामने प्रॉब्लम्स आता है, हम सॉफ्टवेयर में उस प्रॉब्लम्स को डालते हैं और उसके सोल्यूशन उसका एक पॉइंट का इंटीग्रेशन करके एक एक पॉइंट को बता के कि किस कार्बन के लिए किस प्रोटॉन के लिए इसका 1H है या 13C है, ये बहुत बेहतरीन तरीके से बताया जा सकता है। तो दोस्तों आप इसका यूज कर सकते हो, आप आसानी से गूगल पर जाकर ये सर्च करना आपको मिल जाएगा ये। तो मुझे उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको ज़बरदस्त फ़ायदा करेंगी। स्ट्रक्चर इलस्ट्रेशन के लिए, डाटा इंटीग्रेशन के लिए, आप कहीं भी इसका एनालिसिस कर रहे होंगे, प्रेडिक्शन कर रहे होंगे, तो आपको काफ़ी हद तक इन सब सॉफ्टवेयर का यूज करके आपको फ़ायदा होने वाला है।